जहाँ भी आपने ट्रांसफर करा कह दिया था ना। उसके बाद में कल स्थानांतरण आपने कहा कि जिनके स्थानांतरण हो गए कैंसिल नहीं करेंगे। ये कैसे कर दिए? ये कर दिए, बताओ आप। ये आपकी ऑर्डर है। ये बताओ ये 4 ऑर्डर कैसे करे आप? हमसे तो कुछ कह रहे हो और आप ऑर्डर निकाल रहे हो। ये स्थानांतरण एक मिनट रखना भी, ये कैसे करे बताओ आप? कल आपने मेरे को क्या कहा? सुनिए तो आप सुनिए। प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू होते ही अब आरोप प्रत्यारोप और नाराजगी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अपने क्षेत्र में तबादलों से नाराज किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास पर पहुंच गए और धरना दे दिया। इस दौरान अमीन कागजी के साथ आए समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। अमीन कागजी अपने समर्थकों के साथ ही मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और विधायक अमीन कागजी के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। मंत्री ने विधायक को धरने से उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन विधायक समर्थकों के साथ ही धरने पर बैठे रहे। दरअसल विधायक अमीन कागजी की नाराजगी यह थी कि उनके क्षेत्र में 4 अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े चिकित्सक थे, जिनका तबादला उनकी जानकारी के बगैर किया गया और बाहरी चिकित्सकों को उनके क्षेत्र में भी उनकी जानकारी के बगैर लगाया गया, जिस पर कागजी भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पर मंत्री को कहा कि उनके क्षेत्र में वही चिकित्सक और अधिकारी लगेगा जिसकी सिफारिश वो करेंगे। चिकित्सा मंत्री के फैसले पर उठाए सवाल। धरने के दौरान विधायक अमीन कागजी ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के फैसले पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में ही 4 अल्पसंख्यक वर्ग से चिकित्सक थे और उनके भी तबादले कर दिए गए। आखिर चिकित्सा मंत्री की मानसिकता क्या है? उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में जनता क्लिनिक है, सरकारी डिस्पेंसरी है, बावजूद इसके उनकी जानकारी के बगैर आखिर क्यों तबादले किए गए? इस पर मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जो तबादले किए गए हैं वह नियमों के तहत किए गए हैं, लेकिन फिर भी विधायक चाहते हैं तो उन्हीं के अनुसार तबादले हो सकते हैं। इस पर अमीन कागजी नहीं माने और मौके पर ही नए आदेश निकालने की मांग पर अड़े रहे। बाद में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उनकी मांगों का समाधान करने और उनकी नाराजगी खत्म करने का आश्वासन दिया, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। अमीन कागजी ने कल 2 बजे लिस्ट दी थी। फोन नीचे तो हमारे यहाँ क्या था कि 315 पीजी करके डॉक्टर आए और उनको वहाँ लगाया ना वैकेंट या 0 सर्विस है, जैसलमेर बाड़मेर जहाँ भी 0 सर्विस थी, वो तो निश्चित रूप से उसमें 2-3 डॉक्टर इनके भी लगे था। तो जिनकी डिजायर है उनको पहले रजिस्टर कर दिया। 2 बजे लिस्ट दी और लिस्ट आज हमने सर सामने करो, सामने सर सामने जो लिस्ट दी इन्होंने कल 2 बजे हमको दी थी, उसको अप्रूव करके आज निकाल दी। वो हमारे पीजी करके जो 315 डॉक्टर आए थे उनको हमने वहाँ पोस्टिंग दी जहाँ पर बिल्कुल 0 सर्विस थी, वैकेंट जगह थी, 100% वैकेंट जगह पर दिया। उसमें 1-2 डॉक्टर इनके थे, उनको हमने वापस एडजस्ट, इन्होंने कहा कि हमारे जयपुर वैकेंट इनके सैटेलाइट में कर दिया, कोई इश्यू नहीं। ट्रांसफर को लेके आमतौर पर ट्रांसफर को लेके हमारे एमएलए खुद एमएलए जो कहेगा कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी पॉलिसी पे ट्रांसफर करते हैं। जो एमएलए कहेगा उसी डॉक्टर्स का जीएनएम एनएम का तय कर दी हमने पॉलिसी। एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी उसने कैनेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। किसी को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा। इनके बाकी तो इनके 3-4 डॉक्टर सारे हिंदू ही इनकी लिस्ट में, सारे हिंदू ही है। सर ऐसे भी करें कि मुस्लिमों को टारगेट करके 4 को कुछ भी कह दी, वो केवल 4 ही मुस्लिम नहीं, उनको बाहर वो पीजी करके आए और पीजी वालों की जो पॉलिसी बनाई है हमने वो बाहर करने की बनाई। तो फिर वापस को ले लिया अपन ने, वापस उनके सैटेलाइट हॉस्पिटल पोस्टें आ गई, उसकी जानकारी पहले विभाग को दी थी, वहाँ सैटेलाइट में लगा। रिक्त पदों पे तो लगा ही रहे हैं। और जयपुर में जो सरप्लस हुए हैं या पीजी करके जो आए हैं, जिनका पीजी का हमारा कायदा है 2 साल उनको बाहर सर्विस करनी है, सरकार जहाँ भी उनको देगी 2 साल। तो हमारे जो बाड़मेर था, जोधपुर था, जालोर था, भीलवाड़ा था, जहाँ 0 सर्विस थी कई सीएससी की, वहाँ हमने उनको सबको पोस्टिंग दी। हमने पहले डेपुटेशन तो नो डेपुटेशन, नो सरप्लस, नो। सर आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिमों का टारगेट किया जा रहा है, उस तय कर दी हमने पॉलिसी। एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी उसने कैनेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। किसी को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा। इनके बाकी तो इनके 3-4 डॉक्टर सारे हिंदू ही इनकी लिस्ट में, सारे हिंदू ही है। सर ऐसे भी करें कि मुस्लिमों को टारगेट करके 4 को कुछ भी कह दी, वो केवल 4 ही मुस्लिम नहीं, उनको बाहर वो पीजी करके आए
पीजी वालों की जो पॉलिसी बनाई है हमने वो बाहर करने की बनाई। तो फिर वापस क्यों ले लिया अपन ने? वापस उनके सैटेलाइट हॉस्पिटल पोस्टें आ गई, उसकी जानकारी पहले विभाग को नहीं थी, वहाँ सैटेलाइट में लगा। और लोग रिक्त पदों पे भी रिक्त पदों पे तो लगा ही रहे हैं, पर जयपुर में जो सरप्लस हुए हैं या पीजी करके जो आए हैं, जिनका पीजी का हमारा कायदा है 2 साल उनको बाहर सर्विस करनी है। सरकार जहाँ भी उनको देगी 2 साल। तो हमारे जो बाड़मेर था, जोधपुर था, जालोर था, भीलवाड़ा था, जहाँ 0 सर्विस थी कई CSC की, वहाँ हमने उनको सबको पोस्टिंग दी। एक जो हमने डेपुटेशन पहले डेपुटेशन तो नो डेपुटेशन, नो सरप्लस, सर आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम हिंदू सब उनकी लिस्ट में है, हिंदू भी उनकी लिस्ट में मुस्लिमों से ज्यादा है। मुस्लिम 3 हो गए तो हिंदू 10 हो गए उनकी लिस्ट में। ये गलत बात है, किसी की नाराजगी हो सकती है थोड़ी बहुत, पर कल 2 बजे लिस्ट दी, आज निकाल दी। नाराजगी किस बात की? क्या गलती माने, किसकी गलती माने? क्योंकि एमएलए को यहाँ तक आना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने दबाया होगा एमएलए को, भाई तेरे ट्रांसफर क्यों नहीं हुए, तेरे बाहर क्यों हो गए? तो पीजी वाले सब बाहर हुए, 100% बाहर हुए, सबको बाहर किया हमने, जब एक भी नहीं लगाया मैंने।